22 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा कोसाइन, कोसकैंट, सीकेंट और कॉट टेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ फर्स्ट है क्या है कोसाइन, तो यहाँ हम देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, और कोसाइन को हम क्या बोलते हैं कॉस एक्स, क्या बोलेंगे कॉस एक्स, तो यहाँ क्या होगा कॉस एक्स। अब आपको ये पता है, हमने आपको बताया था कि जो cos x होता है वो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है संतत्व होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये एफ एक्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स हर एक रियल नंबर के लिए संतत्व होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि जो cos x है हमने आपको बताया था कि जो cos x होता है वो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है संतत्व होता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे सेकंड है, सेकंड क्या दिया कोसकैंट, कोसकैंट को हम बोलते हैं कोसेक x, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, क्या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। यहां से होगा एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin x, क्या लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं। अब आप यहां से बताइए ये ऊपर क्या है 1 को हम बोलते हैं अचर बहुपद, sin x क्या है एक फंक्शन है। तो ये बताओ अचर बहुपद यानी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं बहुपद होते हैं वो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है संतत्व। तो आप कह सकते हैं 1 हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा संतत्व होगा। sin x आपको बताया था कि जो sin x होता है वो भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है संतत्व होता है। तो आप ये समझिए ये 1/sin x भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा संतत्व होगा। लेकिन ये फंक्शन sin x इक्वल टू 0 यानी साइन, यहां से हम कह सकते हैं sin x इक्वल टू 0 पर जब sin x का मान 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई, क्या होती है n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है z, z क्या है एक इंटीजर्स मतलब पूर्णांक है। तो आप ये कह सकते हैं जब sin x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा नॉन डिफाइंड फंक्शन होगा, क्या होगा और नॉन डिफाइंड फंक्शन होगा। आपको पता है कि sin x इक्वल टू 0 यानी sin x का मान 0 के बराबर कब होता है जब x इक्वल टू क्या होता है n पाई। तो आप ये कह सकते हैं ये पूरा फंक्शन तो हम यहाँ सिंपल ये कह सकते हैं ये पूरा फंक्शन हर एक रियल नंबर के लिए क्या है संतत्व है, लेकिन किसको छोड़कर केवल इसको छोड़कर। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू n पाई को छोड़कर सभी रियल नंबर के लिए संतत्व होगा, सभी रियल नंबर के लिए संतत्व होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं क्योंकि x इक्वल टू n पाई पर sin x का मान क्या होता है 0, और sin x का मान 0 होगा तो क्या होगा 1/0, और 1/0 होगा तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा नॉन डिफाइंड फंक्शन होगा। इसलिए ये पूरा फंक्शन x इक्वल टू n पाई को छोड़कर जितने भी रियल नंबर हैं हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा संतत्व होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब अगला क्या है सीकेंट मतलब इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे सीकेंट क्या होता है सेक एक्स, तो ये क्या है सेक एक्स, यहाँ से क्या है सेक एक्स। अब इस सेक एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/ क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे 1/cos x लिखेंगे। अब यहाँ समझिए 1 एक क्या है अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, cos x क्या है एक फंक्शन है। तो आप ये समझिए ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत्व होगा, ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत्व होगा। तो ये बताओ जब ये हर एक रियल नंबर के लिए संतत्व और ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत्व होगा तो ये पूरा फंक्शन भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा संतत्व होगा। लेकिन केवल जब cos x का मान, आप यहां से समझ सकते हैं जब cos x का मान 0 के बराबर होगा तो ये फंक्शन 1/0 आएगा, क्या आएगा 1/0। cos x का मान 0 के बराबर होगा तो ये फंक्शन क्या होगा नॉन डिफाइंड फंक्शन, मतलब ये फंक्शन क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब ये समझिए cos x इक्वल टू 0 कब होता है जब x इक्वल टू 2n+1 इंटू क्या होता है π/2 होता है। तो आप यहां से सीधा समझ सकते हैं कि ये फंक्शन केवल और केवल x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर शेष सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा संतत्व होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो f(x) है x इक्वल टू
2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर सभी रियल नंबर के लिए संतत होगा। सभी रियल नंबर के लिए संतत होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं क्यों। अब चलते हैं कॉट टेंजेंट को हम बोलते हैं कॉट एक्स। क्या बोलेंगे? कॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे? कॉट टेंजेंट क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉट टेंजेंट होता है कॉट एक्स, और कॉट एक्स को हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन क्या होता है? साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। ये होता है कॉट टेंजेंट, होता है कॉट एक्स। अब बोलिए ये फंक्शन क्या होगा? आपको बताए थे कि जो साइन एक्स है हर एक रियल नंबर के लिए संतत होता है, कॉस एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है? संतत होगा। तो जब ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत और ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत, तो ये पूरा फंक्शन भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा? संतत होगा। किसे छोड़कर? जब साइन एक्स की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड फंक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं साइन एक्स, यहां से क्या आएगा? साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0। कब होता है? जब x इक्वल टू क्या होता है? और n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है? z। n बिलोंग्स टू क्या होता है? z। तो आप ये कह सकते हैं कि एफ एक्स x इक्वल टू n पाई को छोड़कर सभी रियल नंबर के लिए संतत होगा। सभी रियल नंबर के लिए संतत होगा। और 23 क्वेश्चन करेंगे। करें एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि क्या है? ये फंक्शन दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 पर पहले हम चेक करेंगे। यहां से क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां से आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का क्या आएगा? fx। यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 माइनस का क्या करेंगे? h वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब ये किसकी वैल्यू? x की। 0 से हम कुछ घटा रहे हैं तो x का मान 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? ये है। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है? साइन। x के जगह हमें रखना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h अपान x है तो x के जगह रखेंगे 0 माइनस h। अब यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस h, यहां से क्या आएगा? साइन माइनस h आएगा, और यहां से क्या आएगा? माइनस का h आएगा। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां से क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का क्या आएगा? साइन h अपान क्या होता है? अपान क्या? माइनस h। दिस माइनस क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसको आगे लिखेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या है? साइन h अपान क्या है? h। अब आप क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान क्या होता है? x। इसकी वैल्यू कितनी होती? 1। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, इसकी वैल्यू कितनी होती? 1 होती है। तो यहां भी हम करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, वहां x था, यहाँ h टेंस टू 0, वहां x टेंस टू 0, यहाँ क्या है? h टेंस टू 0 साइन h अपान h है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हमें देखना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का क्या करेंगे? fx करेंगे। यहां से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो f 0 प्लस का क्या करेंगे? h करेंगे। अब 0 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी। अब 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? ये x का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? दिस। तो यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह 0 प्लस h रखेंगे तो 0 प्लस h प्लस का 1। अब h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0 ऑलरेडी, ये 0, दिस क्वांटिटी 0, तो यहां से भी क्या आएगा? 1। तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। अब आगे देखेंगे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहां हम देखेंगे x इक्वल टू 0 पर
अब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है दिस, x का मान जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन क्या होगा x प्लस का 1। तो यहाँ से क्या है fx इक्वल टू x प्लस का क्या होगा 1, x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ से f0 का मान यहाँ से 0 प्लस 1, तो f0 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है सांतत्य है। अगर हम यहाँ ये देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 से क्या ले लें बड़ी, तो अब यहाँ से देखिए फंक्शन जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है x प्लस 1, क्या है x प्लस 1। अब आप यहाँ से ये समझिए ये x प्लस 1 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब बहुपदी फलन। हमने आपको बताया था कि जो बहुपदी फलन होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होते हैं सांतत्य होते हैं। ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा सांतत्य होगा, इसलिए x का मान 0 से बड़े यानी 0 से बड़े मान के लिए भी, 0 से बड़े हर एक मान के लिए भी x प्लस 1 भी क्या होगा सांतत्य होगा। अगर हम यहाँ से x लेस देन क्या ले लें 0, x लेस देन 0, तो लेस देन 0 जब x का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है साइन x अपान क्या है x, साइन x अपान x। अब आपको पता है साइन x हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है सांतत्य, x भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा सांतत्य, क्योंकि x क्या है बहुपदी फलन है। तो ये भी हर एक रियल नंबर के लिए सांतत्य, ये भी हर एक रियल नंबर के लिए सांतत्य होगा, तो ये पूरा फंक्शन भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा सांतत्य होगा। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं जब x का मान 0 से छोटा, तो जब x का मान 0 से छोटा ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन x का मान यानी 0 से छोटे हर एक मान के लिए ये साइन x अपान x क्या होगा सांतत्य होगा। तो आप ये कह सकते हैं x का मान जब 0 से बड़े मान के लिए ये फंक्शन हर एक मान के लिए क्या है सांतत्य, x का मान जब हम 0 से छोटा लेंगे तब भी हर एक मान के लिए क्या होगा सांतत्य, और x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है सांतत्य है ही है। हमने यहाँ चेक करके देख लिया, तो आप यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं अतः fx किसी भी बिंदु पर असांतत्य नहीं है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। 24 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन खुद से करना। आप देखते हैं 26 क्वेश्चन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है संतत है, तो हमें k की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस का क्या करेंगे fx करेंगे, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से करेंगे fx पाई बाई 2 को टेंस कर रहा है तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस का क्या करेंगे h, पाई बाई 2 से हम कुछ घटा रहे हैं तो x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटे और बड़े के लिए फंक्शन क्या है ये दिस, तो यहाँ से निकालेंगे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या है फंक्शन है k और ये क्या है कॉस, और x के जगह हमें रखना है पाई बाई 2 माइनस का h अपान ये क्या है पाई माइनस का 2 और x की जगह रखना पाई बाई 2 माइनस का क्या करेंगे h, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0 के कास पाई बाई 2 माइनस h क्या होगा साइन h होगा, यहाँ से आएगा पाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस पाई और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2h, दिस पाई कैंसिल, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये आएगा k साइन h अपान 2h। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k अपान 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे k अपान 2 और ये क्या है साइन h अपान क्या है साइन h अपान क्या कर सकते हैं h कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग, इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, k अपान 2 में लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ h है ही नहीं, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं k अपान 2 और इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और ये आएगा साइन h अपान क्या आएगा h। अब क्लास 11th में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू क्या होती है
1 होती है। तो सेम उसी प्रकार लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ x टेंड्स टू 0 था तो यहाँ x और यहाँ x, यहाँ h टेंड टू 0 तो यहाँ h और यहाँ h है, तो यहाँ से क्या आएगा k/2, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा k/2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई k/2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, यहाँ से क्या करेंगे fx करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या करेंगे f, और यहाँ से क्या करेंगे π/2 प्लस का क्या करेंगे h, क्योंकि π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू π/2 से बड़ी और π/2 से छोटे और बड़े के लिए फंक्शन क्या है ये है। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये क्या आएगा फंक्शन क्या है k, तो यहाँ से आएगा k और cos x, x के जगह हमें रखना π/2 प्लस का h, अपान में क्या है π-2 और x के जगह रखना है π/2 प्लस का क्या आएगा h आएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझिए ध्यानपूर्वक, ये जो है यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 ये क्या आएगा k, आपको पता cos π/2 प्लस h क्या होता है माइनस का क्या होता है साइन h होता है, और यहाँ क्या आएगा पाई, अंदर -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा -पाई, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का क्या आएगा 2h, क्या आएगा माइनस का 2h, तो ये दिस पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ से क्या आएगा -k साइन h अपान क्या है 2h, माइनस का 2h, दिस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसको हम फिर से इसी प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 k/2 और क्या आएगा साइन h अपान क्या आएगा h आएगा, ये k/2 बाहर आएगा और ये k/2 बाहर, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और साइन h अपान h, इसकी वैल्यू इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो k/2 इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई k/2 आ गई। अब यहाँ देखिए और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किस पर x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन क्या है x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी 3 दी, कितनी दी है 3, तो यहाँ से क्या है fx इक्वल टू क्या है 3, जब x का मान हम π/2 के इक्वल लेंगे तो fx की वैल्यू क्या है 3, यहाँ देख सकते हैं f π/2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ से ये समझिए इसमें ये कहा गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर क्या है संतत है, तो π/2 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आएगी इक्वल, तो ये समझिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है k/2 इक्वल, राइट हैंड लिमिट भी क्या है k/2 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस और दिस इक्वल है तो हम 1 एक को लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा k/2 इक्वल टू क्या करेंगे 3, इस 2 का उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। 27 क्वेश्चन 28 और 29 क्वेश्चन खुद से करना। अब देखते हैं 30 क्वेश्चन। ये फंक्शन है और इसमें a और b की वैल्यू हमें निकालना है। ये कैसा फलन है संतत फलन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे x इक्वल टू 2 पर, यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और क्या करेंगे fx, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस का क्या करेंगे h, 2 से घटा है तो x का मान 2 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, तो x का मान 2 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 5। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, यहाँ से आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का क्या करेंगे fx करेंगे, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या आएगा f 2 प्लस का क्या आएगा h, 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है ये वाला, x का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस का b, क्या है ax प्लस का b, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू क्या आएगा 0 और ये क्या है फंक्शन a और x की जगह में रखना है 2 प्लस का h और प्लस का क्या है b। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 2a प्लस का ah प्लस का b अंदर a का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये h इक्वल टू 0 पर ये क्वांटिटी 0 तो यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस का b। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ समझ सकते हैं x का मान जब 2 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है 5 यानी fx इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ से ये कहा गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या है, संतत है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 5 और राइट हैंड लिमिट कितनी है 2a प्लस का b और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल, दिस और दिस क्या इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू क्या है 5। इसको हम समीकरण क्या डाल दें, फर्स्ट डाल दें। अब हम यहाँ ये देखेंगे x इक्वल टू 10 पर क्या देखेंगे x इक्वल टू 10 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ देखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 माइनस का क्या करेंगे fx, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या करेंगे f क्या करेंगे 10 माइनस h। अब 10 से छोटा x का मान 10 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये x का मान जब 10 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है ax प्लस b। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन क्या है a और x की जगह हमें रखना है 10 माइनस h। यहाँ से क्या करेंगे 10 माइनस का h और प्लस का b अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 10a और माइनस का क्या आएगा ah और प्लस का क्या है b है। यहाँ h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 तो यहाँ से क्या आएगा 10a प्लस का b। तो ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें निकालना राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx करेंगे तो यहाँ से आएगा फंक्शन क्या आएगा लिमिट, यहाँ नीचे देखते हैं यहाँ आएगा लिमिट क्या आएगा h टेंस टू 0 और f 10 प्लस का h। अब यहाँ हम 10 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x का मान 10 से क्या होगा बड़ा, 10 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 21। तो इसकी वैल्यू कितनी है 21 है। तो यहाँ से ये समझिए इसकी लेफ्ट x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आ गई। अब यहाँ से ये देखिए x इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से बताइए जब x का मान 10 के क्या होगा 10 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। तो यहाँ से करेंगे fx इक्वल टू क्या है 21। तो आप यहाँ से ये समझिए f 10 की वैल्यू क्या है 21। यहाँ ये दिया गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 10 पर भी और 2 पर भी क्या संतत है। तो x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 10a प्लस का b, राइट हैंड लिमिट कितनी है 21 और फंक्शन की वैल्यू क्या है 21। तीनों क्या होंगे इक्वल, ये दिस और दिस इक्वल है। तो यहाँ से क्या आएगा 10a और प्लस का b इक्वल टू क्या आएगा 21। ये समीकरण क्या है सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे इक्वेशन को हल करेंगे। ये क्या 10a प्लस b इक्वल टू 21 समीकरण सेकंड था, 2a प्लस b इक्वल टू 5 ये क्या समीकरण था। इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ क्या करने पर घटाने पर कीजिए ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये दिस और दिस कैंसिल 10a से 2a जाएगा क्या आएगा 8 है और 21 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 16, 8 दूनी 16। तो a बराबर क्या आएगा 2। अब a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ से क्या है 2a प्लस b इक्वल टू क्या 5 a इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या करेंगे इक्वल टू ये क्या आएगा 2 दूनी 2 गुणे 2 प्लस का b इक्वल टू 5, यहाँ 4 प्लस का b 5 तो b बराबर ये 4 उधर जाएगा 1। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं।